इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th जो आपकी पॉलिटिकल साइंस है उसकी बुक का चैप्टर 2। चैप्टर 1 जो है वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो चैप्टर 2 जो है वो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। तो इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हियर इज सम इन्फॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, मतलब 4 कंट्रीज के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई है। तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको क्लासिफाई करना है कि कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक है और कौन सी अनडेमोक्रेटिक है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री वो होती है जिसमें लोग वोट देते हैं, जैसे कि इंडिया, हमारे देश में वोटिंग होती है, आपको पता होगा। वोट देते हैं और अपने लीडर को चुनते हैं। और वोट कैसे होने चाहिए, जो वोट पड़ते हैं वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, कोई जबरदस्ती आपसे वोट ना पड़वाए, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। फिर वोटर के पास चॉइस होनी चाहिए, जिसको वो इलेक्ट करना चाहता है उसी को वो इलेक्ट करे, ठीक है। मल्टीपल पार्टीज भी होनी चाहिए अगर कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो काफी सारी कंडीशंस हैं, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे तो हम समझते जाएंगे। तो पहली कंट्री है अ पीपल हु डू नॉट एक्सेप्ट द कंट्रीज ऑफिशियल रिलीजन डू नॉट हैव राइट टू वोट। मतलब कंट्री के ऑफिशियल रिलीजन को कोई उन्होंने अपना ऑफिशियल रिलीजन बना लिया है, सपोज किया, देखिए जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान का, सऊदी अरेबिया का, बांग्लादेश और बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका ऑफिशियल रिलीजन क्या है, इस्लाम, ठीक है। तो ऐसी कंट्री है एक, कोई सी भी मान लीजिए कि कोई अगर जो उस धर्म को नहीं मानता है, जो मुसलमान नहीं है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो क्या ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक होगी? जी नहीं, ऐसी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होती है। इसका मतलब होता है कि जो भी पर्सन, एज लिमिट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, 18 हो, 21 हो या जो भी हो, मगर इतनी एज से ऊपर, चाहे वो मेल है, फीमेल है, गरीब है, अमीर है, वो कोई भी है, सबको वोट देने का अधिकार है अगर, तो वो कंट्री डेमोक्रेसी है। और भाई रिलीजन के बेसिस पे वोट देने का अधिकार नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है। नेक्स्ट कंट्री है द सेम पार्टी हैज विनिंग इलेक्शंस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। तो अब देखिए ऐसा हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई वो पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही हो, मगर बहुत ही कम चांसेस है कि लगातार 20 सालों से कोई एक ही मतलब पार्टी जो है वो जीतते जाए। तो हम लोग इसमें श्योरिटी से नहीं कह सकते, क्योंकि स्टार्टिंग के हमारा देश जब आजाद हुआ था तो 20 साल तक कांग्रेस रही थी, है ना। मगर कांग्रेस फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाती थी, लोग पसंद करते थे तो वोट करते थे। जैसे अब मोदी गवर्नमेंट है हमारी, बीजेपी, ये भी लगातार 2 बार आ चुकी है, तो 10 साल तो इसको भी हो जाएंगे। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है ना, इसमें हम लोग नॉट श्योर है, हम लोग श्योर नहीं है कि भाई ये डेमोक्रेटिक है या नहीं, क्योंकि हो सकता है डेमोक्रेटिक हो, 20 साल से एक पार्टी इतना अच्छा काम कर रही हो कि वही कब आ रही हो पावर में। कंट्री सी है, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शंस। अब रूलिंग पार्टी लास्ट 3 इलेक्शन हार गई है। अब इलेक्शन हार गई है तो वो पार्टी रूलिंग कैसे हो सकती है? भाई जो इलेक्शन हारता है वो तो अपोजिशन में जाता है ना, वो सरकार थोड़ी ना बताता है। तो कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक, भाई हार रही है, इलेक्शन करवा रही है, हार रही है ना। तो क्या हो जाएगा, रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3। ओके सॉरी, ये डेमोक्रेटिक है। क्यों, मैंने थोड़ा सा गलत वे में ले लिया था इसको। देखिए रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शन, मतलब अभी जो पार्टी आई है ना सत्ता में फिलहाल, सपोज जैसे कि पिछले 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी, उससे पहले 10 साल तक कौन था सत्ता में? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस हार के बीजेपी आई ना, है ना, क्योंकि बीजेपी लास्ट 10 साल से इलेक्शन क्या कर रही थी, हार रही थी, मगर फिर 2014 में इलेक्शन जीत गई। तो रूलिंग पार्टी हैज लॉस्ट द लास्ट 3 इलेक्शन, मतलब अब जो रूल कर रही है ना, अब तो वो जीत चुकी है, मगर इससे पहले लगातार 3 इलेक्शंस वो हार चुकी थी। तो कंट्री सी तो डेमोक्रेटिक हुई। क्यों? होपफुली आपको समझ में आ रहा है डेमोक्रेटिक क्यों हुई, क्योंकि वो पहले हार रही थी लगातार 3 बार। मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 15 साल तक वो इलेक्शन हार रही थी, मगर अब सपोज करिए 2020 में इलेक्शन हुए और वो जीत गई, तो यानी कि डेमोक्रेसी चल रही है। भाई जो सत्ता में थी इतने टाइम से, जो पार्टी वो हट गई, और जो पार्टी हारे जा रही थी अब वो पावर में आ गई है इलेक्शंस के थ्रू, तो डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट है कंट्री डी, देयर इज नो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। भाई अनडेमोक्रेटिक, ट्रूली अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि इलेक्शन करवाने का काम कौन करता है? इलेक्शन करवाने का काम होता है इलेक्शन कमीशन का। हमारे देश में उसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखता है कि जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, सरकार की या किसी भी पार्टी की ना चले, जिस इंसान का जिसे वोट देने का मन है वो उसे वोट दे, ये इंश्योर करती है इलेक्शन कमीशन। और इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो अपने मर्जी से अपनी तरीके से काम नहीं कर सकती, तो अनडेमोक्रेटिक वो कंट्री हो जाती है।
तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें हम लोगों को डेमोक्रेसी की क्या क्या बातें पता लगी कि डेमोक्रेसी में एवरी पर्सन हैव अ राइट टू वोट, एवरी पर्सन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, एवरी एडल्ट पर्सन हैज अ राइट टू वोट, तो डेमोक्रेसी है। सेम पार्टी विनिंग इलेक्शन फ्रॉम द लास्ट 20 years, नॉट श्योर, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि वो अच्छा काम कर रही है इस वजह से जीत रही है। रूलिंग पार्टी हार, रूलिंग पार्टी हैज अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग, जो रूलिंग ही पार्टी है जो अभी सत्ता में है वो हारने के भी उसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। इसका मतलब है कंट्री में डेमोक्रेसी है। और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इज द फॉरमोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन, अगर इंडिपेंडेंट है तो मतलब हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, देश में क्या है, देश में डेमोक्रेसी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हियर इज सम इंफॉर्मेशन अबाउट 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, फिर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक नॉट श्योर बताना है। तो पहली कंट्री है पी, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ अबाउट द आर्मी विदाउट द कंसेंट ऑफ द आर्मी चीफ। कंसेंट होता है मर्जी, मतलब अगर पार्लियामेंट आर्मी के खिलाफ कोई भी, ठीक है, लॉ नहीं पास कर सकती है पार्लियामेंट में बिना चीफ, आर्मी के जो चीफ हैं, अगर आपको पता है हमारे देश के आर्मी के कौन चीफ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बिना आर्मी के चीफ के परमिशन लिए अगर कोई पार्लियामेंट लॉ नहीं पास कर सकती है तो भाई अनडेमोक्रेटिक है, अनडेमोक्रेटिक, ट्रूली अनडेमोक्रेटिक। क्यों? क्योंकि भाई देखिए कोई कंट्री डेमोक्रेसी है ना तो सबसे ऊपर होती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोग जो डिसाइड करेंगे वो चलेगा देश में। अगर आर्मी के चीफ की एडवाइस लेनी पड़ रही है तो अनडेमोक्रेटिक है, गलत बात है। देखिए अनडेमोक्रेटिक कंट्री क्यों, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर्स ऑफ जुडिशरी। तो पार्लियामेंट जुडिशरी की पावर को कम नहीं कर सकती है, बिल्कुल डेमोक्रेसी है। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं मेनली, एक होता है जुडिशरी, एक होता है एग्जीक्यूटिव और एक होता है लेजिस्लेचर। ये चीज आप लोग 8th क्लास में होपफुली पढ़ के आए हुए होंगे, नहीं पढ़ के आए हैं तो मैं धीरे धीरे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे ना तो हम उसको समझते जाएंगे। तो जो जुडिशरी है ना वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है ना उसके काम में टांग ना अड़ाए, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखता है। तो अगर पावर्स ऑफ जुडिशरी को कम नहीं कर सकती है पार्लियामेंट तो इसका यही मतलब है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट आता है कंट्रीज लीडर्स कैन नॉट साइन एनी ट्रीटी विद एनी कंट्री विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम इट्स नेबर। अरे भाई पड़ोसियों से बिना परमिशन लिए हम किसी दूसरी कंट्री के साथ साइन नहीं कर सकते तो अनडेमोक्रेटिक हुई भाई, वो तो फिर बहुत ही खराब हालत है इसका मतलब देश की। तो अनडेमोक्रेटिक भाई हमारा देश है, हमारी मर्जी है, हम किस तरीके से काम करेंगे, तो ये भी अनडेमोक्रेटिक है। Country S, all major economic decisions about the country are taken by the official of central bank, which the ministers cannot change। मतलब सारे के सारे कंट्री के इकोनॉमिक पैसे से रिलेटेड सारे के सारे डिसीजन बैंक ले रहा है, बिल्कुल मतलब, और मिनिस्टर्स उसको बदल ही नहीं सकते भाई, गलत बात है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मिनिस्टर्स का, क्योंकि मिनिस्टर्स को कौन चुनता है, जनता चुनती है, और जनता जिसे चुनती है वो डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में हमारे देश में इस समय सबसे बड़े हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादा चल रही है, मिनिस्टर्स की नहीं चल रही है तो सॉरी सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल गवर्नमेंट की तो चलती है, सेंट्रल बैंक की चल रही है, मिनिस्टर्स की नहीं चल रही है, इसका मतलब ये है कंट्री अनडेमोक्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। इनमें से डेमोक्रेसी के फेवर में कौन सा अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं है और क्यों नहीं है बताना है। तो आर्ग्यूमेंट डी, डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेरस देन अदर्स। डेमोक्रेसी में लोग ज्यादा पैसे वाले होते हैं दूसरों से, भाई ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आर्ग्यूमेंट डी जो है, जो ये कहता है डेमोक्रेसीज आर मोर प्रोस्पेरस देन अदर्स इज नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के फेवर में कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट तो है नहीं, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ज्यादा पैसे वाले होते हैं डेमोक्रेसी में लोग, है ना। दिस इज बिकॉज सम डेमोक्रेसीज लाइक इंडिया आर स्टिल डेवलपिंग इकोनॉमिकली। हम लोग डेवलप कर रहे हैं मगर हम लोग के इतने अमीर भी नहीं है। वाइल मोनार्कीज होती हैं जहां पर राजा का रूल होता है, राजा रानी वगैरह का रूल होता है ना, उसको हम लोग मोनार्की कहते हैं। तो मोनार्की जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरात, इसकी कैपिटल आप मुझे बताएंगे अगर आपको पता है तो। और इसमें एक और बहुत ही ज्यादा फेमस सिटी है, अगर पता है तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मोनार्कीज जैसे कि यूएई बहुत ज्यादा पैसे वाली है, तो बाकी सारे पीपल फ्री मतलब फ्री है, इक्वल है डेमोक्रेसी में, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में लोग फ्री फील करते हैं और इक्वल फील करते हैं। डेमोक्रेसी जो है वो
झगड़े, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े अच्छी तरीके से सुलझा लेता है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है। अकाउंटेबल होती है का क्या मतलब है? लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। वो जो काम करेगी वो उसे लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें तो डेमोक्रेसी पे अप्लाई होती हैं। और ज्यादा अमीर होते हैं ये तो अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से हमें डेमोक्रेटिक अनडेमोक्रेटिक बताना है एंड राइट टू सेपरेटली फॉर ईच स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम लोग को बताना है, अ मिनिस्टर सेड दैट सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू कंफर्म टू द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एक मिनिस्टर कहता है कि कुछ लॉज हमें पास करने ही पड़ेंगे ताकि हम लोग WTO के जो काम है उसके मतलब ऐसे हो जाए कि जैसे WTO जिस तरीके से काम कर रहा है हमारा देश भी उस तरीके से काम सही तरीके से करने लगे। तो क्या ये वाली चीज डेमोक्रेटिक है? जी डेमोक्रेटिक है, क्योंकि WTO एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है हमारे देश की हेल्प ही करेगा। अगर उसके लॉज के हिसाब से हम अपने लॉज में कुछ चेंजेस ले आते हैं तो हम कंसेंट से ही लेके आएंगे, सब लोग मिल करके देखेंगे कि क्या चेंजेस सही होंगे, क्या चेंजेस गलत होंगे। तो अगर हम लोग बदलाव ला रहे हैं ना लॉज में तो वो कोई गलत बात नहीं है, मगर हम हमेशा इस तरीके के बदलाव होने चाहिए कि उसमें देश का पूरा भलाई हो। तो हाँ, डेमोक्रेटिक एलिमेंट है ये। सम लॉज हैव टू बी पास्ड बाय द पार्लियामेंट, मगर पार्लियामेंट को लॉ पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर्ड रीपोलिंग। इलेक्शन कमीशन के बारे में थोड़ी देर पहले देखा था, उसने ऑर्डर कर दिया है कि दोबारा से इलेक्शन करवाओ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है ना, देखिए ये सपोज करिए इंडिया है, इंडिया में ना बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड होती हैं। हमारी जो लोकसभा है उसमें 554 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। लोकसभा क्या है? पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, पार्लियामेंट होती है संसद। संसद के 2 भाग होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा जो है इसी में से हमारे प्राइम मिनिस्टर चुन करके आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, पूरे देश को इस तरीके से बांटा जाता है अलग अलग हिस्सों में कि बराबर बराबर लगभग वोट हो। हमारे देश में फिलहाल जैसे कि 10 लाख की पॉपुलेशन पर 1 वोट हम लोग जैसे मान के चलते हैं। तो इस तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ गड़बड़ हो गई, लार्ज स्केल रिगिंग, रिगिंग का मतलब होता है धांधलेबाजी हो गई है, तो दोबारा इलेक्शन हो सकते हैं। डेमोक्रेटिक है भाई फिर तो। रिगिंग वॉज रिपोर्टेड, इलेक्शन कमीशन ऑर्डर रीपोलिंग इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर लार्ज स्केल रिगिंग वॉज रिपोर्टेड। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने ऑर्डर किया है कि रिगिंग हो गई है, दोबारा करो। तो भाई ये एलिमेंट जो है ना रिगिंग, ये अनडेमोक्रेटिक है। तो कंफर्म द रेगुलेशंस डिसाइडेड बाय द, तो इसमें पहले वाले में हमने अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट नहीं देखा, वो हम देख लेंगे अभी, पहले इसका देख लेते हैं। इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है कि हमारा इलेक्शन कमीशन जो है ना उसने रीपोलिंग अनाउंस कर दी है। और अनडेमोक्रेटिक क्या है कि भाई रिगिंग हो गई, घपले हो गए, तो अनडेमोक्रेटिक है। हमें ना इन वाले सेंटेंसेस में डेमोक्रेटिक एलिमेंट बताना है कि क्या इसमें डेमोक्रेटिक एलिमेंट आ रहा है और क्या अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट आ रहा है। तो डेमोक्रेटिक एलिमेंट हमने देख लिया था। अनडेमोक्रेटिक फर्स्ट वाले में ये है कंफर्म टू द रेगुलेशन डिसाइडेड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, की भाई मतलब हमने मान ली उनकी बातें, क्योंकि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा तो हमने मान ली, तो ये थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक हो गया। नेक्स्ट है सी, विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज नेवर रीच्ड 10%। दिस लेड विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिमांड 1/3 सीट्स फॉर विमेन। तो इसमें देखिए डेमोक्रेटिक एलिमेंट मतलब क्या है इसका कि विमेन जो है ना वो कभी भी 10% से ज्यादा नहीं पहुंची है, बट अब चेंज आ गया, बुक थोड़ी पुरानी है, 14% है फिलहाल, 14% तक पहुंच गई है विमेन की सीटें। तो विमेन कह रही है कि भाई हम लोग तो इलेक्शन में हम नेता नहीं बन पाते हैं बहुत ज्यादा ना, MP MLA बहुत कम है विमेन, तो विमेन डिमांड कर रही हैं कि हम लोगों को 1/3 रिजर्वेशन दो। तो इसमें अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट क्या है कि विमेन का कभी भी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं रहा है। तो अनडेमोक्रेटिक एलिमेंट है विमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट हैज नेवर रीच 10%। विमेन का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में कभी 10% से ऊपर नहीं पहुंचा है। डेमोक्रेटिक है कि भाई वो क्या डिमांड कर रही हैं, 1/3 सीटें हमें दो। डिमांड कर रही है ना, जबरदस्ती थोड़ी ना कर रही है, कह रही है कि पार्लियामेंट से लॉ पास करवाओ फिर हम लोगों को जो है सीटें प्रोवाइड करो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक सेंटेंस में कौन सी बात डेमोक्रेटिक है कौन सी अनडेमोक्रेटिक थी वो बतानी थी, तो वो देख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड रीजन फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमिन इन अ कंट्री। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट नहीं है, कौन सा आर्ग्यूमेंट सही नहीं है आगे आर्ग्यूमेंट्स में से कि डेमोक्रेटिक कंट्री में फेमिन का मतलब होता है भुखमरी। भुखमरी होने के बहुत कम चांस होते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये हमें किससे पता लगता है। तो देखिए इसका आंसर है डी, पीपल आर फ्री टू बिलीव इन एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन।
ये वाली बात ठीक है, ठीक ठीक बैठ जाती है। ठीक ठीक, इसमें फेमीन से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है ना, भुखमरी से रिलीजन का कोई रिलेशन नहीं है। पहला देखते हैं, अपोजिशन पार्टीज कैन ड्रॉ अटेंशन टू द हंगर एंड स्टार्वेशन। अपोजिशन पार्टी लाती है नजरों में सरकार की कि भाई देखिए क्या है, लोग भूखे मर रहे हैं, डेमोक्रेटिक एलिमेंट आ जाता है यहाँ पे। फ्री प्रेस कैन रिपोर्ट सफरिंग फ्रॉम फेमीन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। फ्री प्रेस जो है वो बता सकती है, प्रेस न्यूज रिपोर्टर्स की भाई यहाँ पर कितनी भुखमरी हो रही है। गवर्नमेंट फियर्स ए डिफीट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अब इस भुखमरी की वजह से गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि भाई हम इलेक्शन में हार ना जाए। सारे डेमोक्रेटिक चीजें हैं ये तीनों के तीनों। ये है पीपल आर फ्री टू बिलीव इन प्रैक्टिस एनी रिलीजन। यहाँ पे हंगर से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता है। तो डी जो है ना वो वैलिड रीजन नहीं है फॉर आर्ग्यूइंग दैट देयर इज अ लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फेमीन इन डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस इज बिकॉज प्रैक्टिसिंग अ रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद प्रिवेंटिंग फेमीन। आप कोई भी प्रैक्टिस कर लीजिए पर भुखमरी से तो ना बचा सकता है कोई। हाँ भाई लंगर करवा रहे हैं गुरुद्वारे वाले, वो बात अलग है। मगर देखिए फर्स्ट ABC जो है ना, इससे हमें पता लगता है कि अगर कोई भुखमरी से मर रहा है देश में तो सरकार पे दबाव पड़ता है। और डेमोक्रेसी में इसलिए क्या होता है, फेमीन आने की कंडीशन चांसेस रिलेटिवली बाकी जगह से कम होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने इसमें देख लिया है। ये देखेंगे हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब 6 से देखते हैं। देयर आर 40 विलेजेस इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक जो डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, उसमें 40 विलेज है। वेयर द गवर्नमेंट हैज मेड नो प्रोविजन फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मतलब एक जिले के 40 गांव में पानी, मतलब पीने के पानी की टंकियां वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई हैं। दीज विलेजर्स मेट एंड कंसिडर्ड मेनी मेथड of forcing the government to respond to their need. Which of these is not a democratic method? तो इस गांव के लोग मिले, इन 40 गांव के, और इन्होंने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट को फोर्स करेंगे कि हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज पहुंचाई जाए। तो हमें कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि किन किन कंडीशंस के थ्रू वो लोग फोर्स करेंगे और इनमें से डेमोक्रेटिक कौन सी नहीं है। तो सारी कंडीशंस देखते हैं। फाइलिंग अ केस इन द कोर्ट्स क्लेमिंग दैट द वाटर इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। केस करेंगे गवर्नमेंट पे, बिल्कुल सही है, डेमोक्रेटिक है। बॉयकॉटिंग द नेक्स्ट इलेक्शन टू गिव अ मैसेज टू ऑल पार्टीज। ये देखिए इतना डेमोक्रेटिक तो नहीं है, ये तो थोड़ा सा अनडेमोक्रेटिक में आ जाता है। और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। हाँ ये कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है वो थोड़ी सी गलत है। फिर है पेइंग मनी टू द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू गेट वाटर। पेइंग मनी बिल्कुल गलत, सबसे ज्यादा खराब ऑप्शन डी है, विच एडवोकेट पेइंग अ गवर्नमेंट ऑफिशियल मनी एंड इज अनडेमोक्रेटिक मेथड। ये सारे के सारे जो है ऊपर के कि इलेक्शंस को बॉयकॉट कर दें। बॉयकॉट करने का मतलब है कि हम नेक्स्ट इलेक्शन में क्या है, वोट नहीं देंगे। इससे क्या जाएगा, पार्टीज को मैसेज जाएगा कि भाई आप हमारे साथ कितना गलत कर रहे हैं। गवर्नमेंट को मैसेज जाएगा, आप कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग बुला सकते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सही नहीं है, हमें इस पे बदलाव की जरूरत है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल को पैसे दे। ये बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ रिस्पॉन्स टू द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। रिस्पॉन्स देना है जो आर्ग्यूमेंट है उसका। आर्मी इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड करप्शन फ्री ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री, देयरफॉर आर्मी शुड रूल द कंट्री। तो आर्मी जो है वो सबसे अच्छी है, सबसे ज्यादा डिसिप्लिन में रहती है और करप्शन भी नहीं है, तो आर्मी को कंट्री को रूल करना चाहिए। ये अगेंस्ट डेमोक्रेसी के, तो भाई ये चीज गलत क्यों है ना। फिर है रूल ऑफ मेजोरिटी मीन्स द रूल ऑफ इग्नोरेंट पीपल। व्हाट वी नीड इज द रूल ऑफ वाइस इवन इफ दे आर स्मॉल नंबर। तो मतलब मेजोरिटी का रूल जो है वो इसका मतलब है कि बेवकूफ लोगों का रूल है, क्योंकि हर कोई तो होशियार नहीं होता है, इसलिए हम लोगों को होशियार लोगों का रूल में रहना चाहिए, जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनका रूल चलना चाहिए। नेक्स्ट है, इफ वी वांट रिलीजियस लीडर्स टू गाइड अस इन स्पिरिचुअल मैटर्स, why not invite them to guide us in politics as well? The country should be ruled by religious leaders. तो पहला ऑप्शन कह रहा है कंट्री को आर्मी रूल करे, दूसरा ऑप्शन कह रहा है मैं चाहे कम हो मगर सिर्फ होशियार लोग रूल करे, तीसरा कह रहा है कि जो धर्म गुरु है, रिलीजियस लीडर्स हैं, ये कंट्री को रूल करे। तो ये सब कुछ अनडेमोक्रेटिक कैसे है ये बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अ डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या होती है, गवर्नमेंट होती है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, फ्रॉम अमंग द पीपल देमसेल्व्स। हम लोग खुद ही, हम में से ही कुछ लोग नेता बनते हैं और हम उन्हें इलेक्ट करते हैं। द आर्मी इज इंटीग्रल इन प्रोटेक्टिंग द कंट्री बट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। आर्मी बहुत जरूरी है देश को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, देश को संभालने के लिए, मगर लोग तो उसे इलेक्ट नहीं करते हैं। हेंस इट कैन नॉट फॉर्म अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। लोगों ने इलेक्ट नहीं किया है, हेंस अनडेमोक्रेटिक। सेकंड स्टेटमेंट भी सही नहीं होगा, क्योंकि ऑल पीपल आर इंटेलिजेंट टू सम एक्सटेंट। हर इंसान कहीं ना कहीं से होशियार होता है, मगर एक बहुत होशियार इंसान किसी दूसरे इंसान को बिल्कुल बेवकूफ भी लग सकता है, कहेगा तो गधा है।
है ना, ऐसा हो सकता है। तो हम इंटेलिजेंस की डेफिनेशन सेट ही नहीं कर सकते हैं एक तरीके से, हर किसी की इंटेलिजेंस की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है। थर्ड स्टेटमेंट बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा, बिकॉज ब्रिंगिंग रिलीजन इनटू पॉलिटिक्स कैन कॉज सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। इन रिलीजन अगर पॉलिटिक्स में आता है तो दंगे ही होते हैं और बुरी ही हालत होती है, जिस देश में भी ऐसा किया जाता है। तो ये चीजें भी सही नहीं है। तो हमने पॉइंट बता दिया कि अगर हम लोग रिलीजन लाएंगे तो भाई पॉलिटिक्स में सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, बहुत ही दिक्कत वाली कंडीशन होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कीपिंग विद डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, व्हाई। तो हमें बताना है कि ये जो है स्टेटमेंट, इसमें डेमोक्रेसी की कितनी वैल्यू होती है। तो फादर टू डॉटर, फादर अपनी बेटी से कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट टू हियर योर ओपिनियन अबाउट योर मैरिज, इन आवर फैमिली चिल्ड्रन मैरी वेयर पेरेंट्स टेल देम टू। क्या ये डेमोक्रेटिक है? बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि क्या कहा जा रहा है, तुम अपना सुझाव मत दो, जो हम कहें वो करो। तो ये अनडेमोक्रेटिक है। टीचर टू स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से कहते हैं, डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चन इन द क्लासरूम। टीचर कह रहे हैं कि मेरी कंसंट्रेशन को बिगाड़ो मत, मेरे से क्वेश्चन मत पूछो, अनडेमोक्रेटिक है ना। एम्प्लॉय टू ऑफिसर, एम्प्लॉय ऑफिसर से कहता है, आर वर्किंग आवर मस्ट बी रिड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये तो भाई डेमोक्रेटिक हो गया कि भाई तुम हमसे ज्यादा काम ले रहे हो और लॉ के हिसाब से हमें इतने घंटे काम नहीं करना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि गर्ल इज as the girl is denied any opportunity to voice her opinion about her own marriage, मतलब अपनी शादी के बारे में उसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। स्टूडेंट इज डिनाइड द राइट टू क्लियर हिज डाउट बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और थर्ड स्टेटमेंट जो है इज डेमोक्रेटिक एज इट कॉल फॉर अ रूल ऑफ लॉ विच इज बेनिफिशियल फॉर द एम्प्लॉय। तो रूल ऑफ लॉ की बात करी जा रही है, जो कानून में लिखा हुआ है वो फॉलो करो, ये कहा जा रहा है एम्प्लॉय के द्वारा ना। तो ये थर्ड स्टेटमेंट डेमोक्रेटिक है, बाकी ऊपर के दोनों अनडेमोक्रेटिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कंट्री एंड डिसाइड इफ यू वुड कॉल इट अ डेमोक्रेसी। ठीक है, कंट्री के बारे में हमें देखना है और हमें बताना है कि आप क्या ये वाला जो देश है ये डेमोक्रेटिक है या फिर ये डेमोक्रेटिक नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैव राइट टू, स्टेटमेंट है, इन्हें देख के बताना है डेमोक्रेसी है या नहीं। All citizens of country have right to vote. Elections are held regularly. तो ये वाला पॉइंट तो हमें डेमोक्रेटिक लग रहा है कि हर सिटीजन जो है कंट्री का, उसके पास वोट देने का अधिकार है और इलेक्शन पूरे सही टाइम पर होते हैं। ठीक है, कंट्री टुक लोन फ्रॉम इंटरनेशनल एजेंसीज। वन ऑफ द कंडीशंस फॉर गिवन लोन वॉज दैट द गवर्नमेंट वुड रिड्यूस इट एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ। तो कंट्री ने लोन लिया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से और ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि हेल्थ पर और एजुकेशन पर खर्चा कम कर दो। तो भाई ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल स्पीक मोर देन 7 लैंग्वेजेस बट एजुकेशन इज अवेलेबल ओनली इन 1 लैंग्वेज। लैंग्वेज स्पोकन बाय 52% पीपल ऑफ द कंट्री। तो अनडेमोक्रेटिक, क्योंकि 52% ठीक है बड़ा नंबर है, मगर बाकी सबका क्या, बाकी सबको क्या अपनी भाषा में एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं है। तो ये वाली तो प्रॉब्लमैटिक चीज है। Next है, several organizations have given a call for peaceful demonstration and nationwide strike in the country to oppose the policies. Government has arrested these leaders. मतलब हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रहे हैं उन बातों के खिलाफ जो पसंद नहीं आ रही हैं, अनडेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट ओन्स द रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीविजन वगैरह। ऑल न्यूज़पेपर हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पब्लिश एनी न्यूज अबाउट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोटेस्ट। और सारे न्यूज़पेपर को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी गवर्नमेंट से, जो भी उन्हें कुछ छापना है। तो देखिए ये तो कंट्री अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि लोग अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भले ही टाइम पर इलेक्शन हो रहे हों। तो कंट्री इज नॉट अ डेमोक्रेसी। पीपल हैव द राइट टू वोट। कंट्री डेमोक्रेसी नहीं है, लोगों के पास वोट देने का अधिकार है, बट दे डू नॉट हैव राइट टू फ्री स्पीच एंड डेमोन्स्ट्रेशन। मगर उनको बोलने का अधिकार नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है आंदोलन, सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने का उन्हें अधिकार नहीं है। कंट्री इज ऑल्सो अंडर इकोनॉमिक सैंक्शन। कंट्री इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगे हुए हैं, मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कह रही है अपने खर्चे कम करो, विच मीन्स दैट पीपल कैन नॉट टेक देयर ओन इकोनॉमिक डिसीजन। मतलब अपने इकोनॉमिक डिसीजन, पैसे से रिलेटेड डिसीजन भी इस देश के लोग खुद नहीं ले पा रहे हैं। गवर्नमेंट सेंसरशिप ऑफ मीडिया प्रिवेंट्स द पब्लिक फ्रॉम वॉइसिंग इट ओपिनियन। गवर्नमेंट की सेंसरशिप है, मतलब गवर्नमेंट ने लगा रखी है रोक। सेंसरशिप का मतलब होता है कि बिना गवर्नमेंट की परमिशन के कुछ भी छपेगा नहीं, कुछ भी बोला नहीं जाएगा। ठीक है,
तो मीडिया पे सेंसरशिप लगा रखी है, जिससे अपनी ओपिनियन, अपना व्यू वो नहीं रख पा रहे हैं। तो ये इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, और चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट चंक कि डेमोक्रेसी क्या होती है, कैसे चलता है डेमोक्रेसी में काम, वो सारा का सारा हमने इस चैप्टर में देखा है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।